अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का मैथ्स करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। जी, आप अपनी बुक खोलेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुका हूं, मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूं। आप भी बुक खोल के इसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉग टेबल्स टू सॉल्व, एंड दिस इज पार्ट 7। आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी आपको आसानी से नजर आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी सहूलत के लिए 83 इंटू थर्ड रूट और क्यूब रूट ऑफ 92 एंड होल डिवाइडेड बाय 127 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 246। आपको ये क्वेश्चन दिया गया और इसको सॉल्व करना आपने लॉग टेबल्स को यूज करके। लॉग टेबल्स आपको कहां से मिलेंगे? ये आपकी जो बुक है, जो आपके हाथ में है, यू हैव गॉट अ बुक इन योर हैंड। आप इसके आखिर में जाएंगे, आपको लॉग टेबल्स मिलेंगे। वहां पे लॉग टेबल्स भी हैं, एंटी लॉग के टेबल्स भी हैं, इनकी वैल्यूज मौजूद हैं। और इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा। उस बुकलेट के अंदर भी वो सारी की सारी वैल्यूज मौजूद होंगी लॉग की। लेकिन आज चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर परमिटेड है, अलाउड है, लिहाजा हमारे लिए आसानी है। तो आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे साथ इन टेबल्स को फाइंड करने के लिए। बुक यूज करने की जरूरत अब नहीं रही। तो अब आप सबसे पहले इस टेबल्स को तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो दी गई है 1 2 3 4 वैल्यूज, इनको आपने लेट करना है। लेट x बी इक्वल टू 83 इंटू, और अगला काम आप ये करेंगे कि यहां पर चूंकि रूट फॉर्म में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए। रूट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस रूट फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यू कैन सी, मैंने बनाया आपके लिए। सो 83 एज इट इज आ जाएगा, इसकी कोई पावर नहीं है, ये ऐसे लिखा रहेगा। इंटू भी ऐसे रहेगा। अभी कोई ऑपरेशन, कोई चीज नहीं हो रही, जस्ट हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 92 को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसकी ये जो दिया गया आपको क्यूब रूट, इस क्यूब रूट को आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 3। लाइकवाइज आप ओवर के नीचे आएंगे तो पहले आपको 127 मिलेगा। इसको एज इट इज लिखें, इसकी कोई पावर नहीं है, इसके साथ किसी किस्म का कोई एक्सपोनेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई रूट नहीं है। ये आपकी हेल्प के लिए बहुत आसान काम दिया गया है। उसके बाद ये वाला साइन ऐसे ही आ जाएगा। आप 246 को यहां पे राइट करेंगे, और ये जो 5 लिखा हुआ है, इसको 5 नहीं लिखना, याद रखें इस पॉइंट को, ये 1/5 है। जब भी आप रूट को, चाहे वो क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, कोई भी रूट है, जब भी आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे, आप ऊपर 1 लिखेंगे और उसके नीचे आप इसकी बेस लिखेंगे। ये जो गिवन है, ये जो इंडेक्स आपको 5 दिएगा, ये नीचे अकेला 5 नहीं लिखना। बार बार मना करो, अकेला 5 नहीं लिखना, ये अकेला 3 नहीं लिखना। जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल में लेके आना है, आपने हमेशा इसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 3, और अगर यहां 5 है तो 1 डिवाइडेड बाय 5। ये बात याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, वो इस 3 को डायरेक्ट यहां पर 3 लिख देते हैं, उनका आंसर कभी ठीक नहीं होगा। इस तरह इस 5 को डायरेक्ट 5 लिखेंगे, कभी ठीक नहीं होगा। याद रखना है, जब भी आपने इसको एक्सपोनेंट कन्वर्ट करना है तो आपने इस तरीके से लिखना है 1/5 और 1/3। अब आपने इस इंस्ट्रक्शन को यूज करना, वो कह रहे हैं यूज लॉग टेबल। उसके लिए जरूरी है कि आप दोनों साइड पे, इसकी लेफ्ट साइड पे और इसकी राइट साइड पे, दोनों साइड पे आप पहले लॉग लें। उसके लिए आप अपनी याददाश्त के लिए लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लिखने के बाद अब आप आइए अपने लेफ्ट पे देखें, ओनली 1, एक ही x लिखा हुआ है, एक ही वैल्यू है। आप इसी के साथ लॉग लगाएंगे, लॉग x। लेकिन जब आप राइट पे जाएंगे आपको मिलेंगी 4। यहां से देखें, कभी 3 होती है यहां पे, कभी 4 होती है, कभी 2 होती है, कभी जितनी भी होंगी, आपने सबको लॉग देना है। इसको अलग लॉग देना है, इसको अलग लॉग देना है, इसको अलग लॉग देना है, इसको अलग लॉग देना है। 4 है, चारों को अलग अलग लॉग देना है, सबको लगाना है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पावर, अगर यहां पे पावर है तो पावर को लॉग से पहले लिखना है। इसकी पावर नहीं है, लिहाजा इसके साथ डायरेक्ट लॉग लग जाएगा, लॉग 83। और इसकी शक्ल चूंकि एडिशन से मिलती है तो आप हमेशा इसको एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। ये साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन एडिशन में। उसके बाद इसकी पावर मौजूद है तो आप पहले 1/3 पावर लिखेंगे, उसके बाद आप इसके साथ लॉग लगाएंगे, लॉग 92। अब आइए ओवर, ये ओवर की शक्ल देखें, अगर आप इसको गौर करें तो ये काफी बड़ा माइनस लिखा हुआ है। अगर आप इसको शॉर्ट करें, रिड्यूस करें तो माइनस बन जाता है। और ये आपके लिए हिंट है, याद रखना है कि ये साइन जब आ गए, इसका मतलब है अब नीचे जो आपको वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव हैं। नीचे ये 127, ये भी नेगेटिव है, इसका लॉग नेगेटिव होगा, इसको भी आपने नेगेटिव करना है। अभी आपको मैंने खुद ही कहा था कि ये ओवर के ऊपर है, अब आप इसको ऐड करेंगे, लेकिन ओवर के ऊपर होने की वजह से ऐड करेंगे। ओवर के नीचे जो भी आएगा, चूंकि ये बादशाह है हमारा, यहाँ का किंग है, इसका रूल ये कि ये इसकी शक्ल नेगेटिव से है, तो ये नीचे जितनी भी आएंगी आप 1 2 3 4 5 वो सब नेगेटिव होती जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। यही फैसला करेगा
ये वाला स्टेप आपका कि आप इसको इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव कर लेते हैं। अगर आप याद रखते हैं, नेगेटिव करते हैं, आपको कभी भी गलती का सामना नहीं होगा। आप देखिए 127 ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव लॉग 127 ये भी नेगेटिव वैल्यू है। क्रॉस होने के बावजूद आप इसको भी नेगेटिव लिखेंगे और ये पावर पहले अकॉर्डिंग टू द रूल जैसे ऊपर लिखा 1/5 और लॉग 246। अब ये लिख लेने के बाद अब हमने कैलकुलेटर के अंदर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। आप अपना कैलकुलेटर खोलेंगे और उस पर लिखेंगे, इसको तो एज इट इज नीचे ले आएंगे log x और इसको देखेंगे log 83। कैलकुलेटर पे लिखें आप log 83, आपके पास निकल आएगा 1.9191। ये 91 मैंने लिखा है, कैलकुलेटर पे ऐसे नहीं आएगा। कैलकुलेटर पे ज्यादा नंबर्स आएंगे, डेसिमल पॉइंट ज्यादा होंगे, लेकिन आपने डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 लेनी है और उसको राउंड ऑफ कर लेना है। अगर आपको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपके पास 1.9191 आएगा। उसके बाद ये एडिशन का साइन यहां पर आ गया। अब ये 1 इसी तरह ही आ गया और log 92 की वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे, log 92 लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.9638। ब्रैकेट क्लोज करें, ओवर के नीचे ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये नेगेटिव, यहां पर log 127 उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे, log 127 कैलकुलेटर पे लिखें, शाबाश, और आपके पास ये आ जाएगा 2.1038। उसके बाद आप देखेंगे कि नेगेटिव ये आपके पास आ गया, 1 इसी तरह ही रहेगा। log 246 की वैल्यू यहां पे राइट करेंगे, जो कैलकुलेटर में आई यहां पे लिख देंगे। उसके बाद ये ओवर बढ़ा करके नीचे 5, ये आपने देखा हमने ये कर लिया। इनको करने के बाद अब ये तुम्हारा आंसर आ चुका है log 1.9191। इसको एज इट इज नीचे ले आएंगे, इस log x को भी ले आएंगे, इसलिए कि इनके पास कोई पावर नहीं थी। जिनके पास पावर हो उनका लॉग मालूम करने के बाद पावर को सॉल्व भी किया जाता है। 2 पावर्स हैं, आप कैलकुलेटर पे दोबारा लिखेंगे 1 ब्रैकेट 1.9638 ब्रैकेट क्लोज्ड और उसके बाद डिवीजन का साइन प्रेस करेंगे और 3 को प्रेस करके इक्वल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.6546। आप करके देखिए 1 ब्रैकेट 1.9638 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास ये आंसर आएगा। उसके बाद ये आंसर पहले ही आपके पास आ गया, इसकी कोई पावर नहीं थी, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा नेगेटिव में, ये नेगेटिव आ गया। अब आपने इसी तरह इस 1 के साथ आपने इसको 1 कैलकुलेटर में लिखें 1 ब्रैकेट 2.3909 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आंसर आएगा 0.4782। ये मैंने राउंड ऑफ किया है, आप भी अपना राउंड ऑफ कर लेंगे, इसी तरह निकल आएंगे। उसके बाद आपने जो काम करना है, इस log x को एज इट इज नीचे ले आए लेफ्ट साइड पे, चूंकि ये तो ऐसे आते जाने। अब ये चारों वैल्यूज आप देखिए, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 1.9191, सेकंड टर्म आ गई 0.6546, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। आपने ये कैलकुलेटर पे सारी लिख देनी। कैलकुलेटर खोलें, 1 से स्टार्ट करें, ये 1.9191 प्लस 0.6546 लिखें कैलकुलेटर पे, माइनस 2.1038 माइनस 0.4782, ये सारी वैल्यूज आप लिख लें। उसके बाद इक्वल प्रेस करें, आपके पास आ जाएगा माइनस 0.0083। अगर तो नॉर्मल मोड है और अगर साइंटिफिक मोड है तो यहां पर साइंटिफिक नोटेशन आएगी, आप उसको नॉर्मल में ले जाएं, नॉर्मल मोड में जाकर आपको यही आंसर निकलेगा। अगर आपके कैलकुलेटर में ये वाला आंसर साइंटिफिक मोड में निकल रहा है, आप अपने कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड पे ले जाएं और वहां से जाकर इसको आप दोबारा से सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.0083 आ जाएगा। अब आपने लॉग में इनकी वैल्यू सबकी निकालकर सॉल्व कर ली है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, आपने अब इस लॉग को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। लॉग को जब यहां से उठाकर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ऑपोजिट लॉग हो जाएगा। जैसे अब यहां पे प्लस का कोई नंबर होता है, उसको उठाकर इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर आके नेगेटिव हो जाता है, उसका ऑपोजिट बन जाता है। कोई भी ऑपरेशन जो लेफ्ट पे हो रहा है, जब हम उसको शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो जो भी ऑपरेशन वो होता है वो दूसरी तरफ जाकर उलट हो जाता है। तो यहां पे लॉग है, लॉग का उलट क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ये एंटी लॉग लिखा और इसको ब्रैकेट में बंद करके, ब्रैकेट में जरूर बंद कीजिए, और माइनस 0.0083 लिख के ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मसला ये है कि कैलकुलेटर के ऊपर तो ये स्पेलिंग लिखे नहीं होते, कैलकुलेटर में तो सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, एंटी लॉग कहां लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको पहले कैलकुलेटर के ऊपर जाकर लेफ्ट साइड पे देखें, स्टार्ट पे शिफ्ट लिखा होगा, आप अपने कैलकुलेटर का शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लॉग को प्रेस कर देंगे, एंटी के लिए शिफ्ट और ये लॉग। पहले आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर लॉग को, शिफ्ट लॉग, ब्रैकेट लगा के माइनस 0.0083 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आंसर निकलेगा 0.9811। आपने इसमें भी राउंड ऑफ करना है, क्योंकि यहां पर भी आपके पास 0.981 और आगे कोई और नंबर आएगा कि आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया है, 0.9811। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम चेक करते हैं आपकी बुक में। ये देखिए,
आपकी बुक पर पेज नंबर 273 मैंने खोला है, एक्सरसाइज 3.4 ये इसकी की है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप 7 0.9811